एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीते दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ 26 मंत्रियों ने शपथ लिया। लेकिन चर्चाएं अब इस बात की हो रही है कि आगे अब और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो मंत्री बन सकते हैं, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो मंत्री बनने से बच गए हैं। लगातार इन बातों की चर्चाएं जो है वो राजनीतिक गलियारों में हो रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ साथ जो 26 मंत्री शपथ लिए हैं उसमें सबसे अधिक बीजेपी कोटे से, यानी बीजेपी से कुल 14 मंत्रियों ने शपथ लिया। तो वहीं जदयू कोटे की बात करें तो जदयू से 8 मंत्री शपथ लिए। इसके अलावे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 मंत्री ने शपथ लिया और एनडीए के ही जो सहयोगी दल है हम पार्टी से 1 और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनकी तरफ से भी उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश वो मंत्री पद का शपथ लिए। लेकिन अब चर्चाएं हो रही है कि देखिए 36 मंत्री पद है, 36 में से नीतीश कुमार के साथ साथ 26 लेने की कुल 27 तो हो गया, बाकी बचे 9। अब 9 में कौन कौन आएंगे, इसके साथ साथ ये भी चर्चाएं हो रही है कि जदयू के कितने मंत्री और बनेंगे और बीजेपी और लोजपा से कितने आएंगे। देखिए आपको मालूम होगा कि 202 सीटें जो है वो एनडीए जीती। ऐसे में हिस्से की जहां तक बात है उसके अनुसार हम और आरएलएम ये दोनों पार्टियां जो है इनको एक एक मंत्रालय मिलना था, दोनों को एक एक मिल चुका है, यानी अब जो है इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन इधर जो बाकी 3 घटक दल है बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इन तीनों में अभी और ऐसे नेता हैं जो मंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि सबसे अधिक जो मंत्री अभी वर्तमान में बने हैं वो बीजेपी कोटे से कुल 14 मंत्री, जदयू से 8 और लोजपा रामविलास से 2 बने हैं। ऐसे में आगे अब जो 9 बचे हैं पद उसमें चर्चाएं हो रही है कि जदयू कोटे से अधिक यानी लगभग माना जा रहा है कि 5 मंत्री जो हैं वो जदयू कोटे से बनेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी से 3 मंत्री और बन सकते हैं। इसके अलावा एक जो पद है वो लोजपा रामविलास को भी मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि अब आपके मन में वो सवाल आ रहा होगा कि ये नाम कौन हो सकते हैं। देखिए अभी संभावनाएं चल रही है लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि यही वो चेहरे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जदयू की। देखिए जदयू जहां से 5 मंत्रियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, 5 मंत्री जदयू से बन सकते हैं। अब तक यदि बात करें जो 8 मंत्री जो बने हैं उसमें कई समाज को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो अब भी बचे हुए हैं। उस पर अब जदयू विचार कर रही है और लगभग कुछ ऐसे नाम हैं जिस पर तय भी हो गया है कि ये मंत्री बनेंगे आगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। देखिए रत्नेश सदा जो पहले भी मंत्री थे, अब जो है उनकी चर्चा हो रही कि रत्नेश सदा भी आगे मंत्री बनेंगे। इसके साथ साथ जयंत राज वो भी मंत्री थे और उनकी भी चर्चा हो रही है। हालांकि जयंत राज के साथ साथ एक और ऐसे नाम है जिनकी चर्चा हो रही है, भगवान सिंह कुशवाहा। जी हाँ, कुशवाहा समाज से जयंत राज भी आते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा भी आते हैं। और अब तक जो 8 मंत्री जदयू कोटे से बने हैं उसमें कुशवाहा समाज के कोई भी मंत्री नहीं बने हैं और सबसे अधिक जो विधायक जीत कर आए हैं जदयू में वो कुशवाहा समाज से है। ऐसे में कुशवाहा समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना ये तय माना जा रहा है। और 2 लोगों की जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है, एक जयंत राज और दूसरा भगवान सिंह कुशवाहा। इन दोनों में से किन्हीं एक को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ बात करें तो अति पिछड़ा समाज से भी एक मंत्री बनेंगे। आपको पता होगा कि शीला मंडल
पहले मंत्री थे नीतीश कैबिनेट में और इस बार वो शपथ नहीं ली है। तो शीला मंडल की भी चर्चाएं हो रही है कि शीला मंडल भी मंत्री बन सकती है। इसके साथ साथ एक और नाम है जो अति पिछड़ा समाज से ही है। शीला मंडल को यदि नहीं बनाया गया तो उसकी जगह ललित नारायण मंडल, जी हाँ, प्रोफेसर ललित नारायण मंडल सुल्तानगंज से विधायक है, नीतीश कुमार के काफी करीबी है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनकी भी चर्चाएं हो रही है। शीला मंडल या तो ललित नारायण मंडल, इन दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावे यदि बात करें तो जदयू कोटे से और भी कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि महेश्वर हजारे, इनकी भी चर्चा हो रही है कि ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें अब बीजेपी कोटे की, तो देखिए बीजेपी में भी कई ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चाएं लगभग तय है कि जो चर्चाएं हो रही है वही लोग मंत्री बनेंगे। देखिए राजपूत समाज से सबसे अधिक जो विधायक है इस बार एनडीए ने जीत कर आयु है कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, जो प्रचंड जीत मिली है, इसमें सबसे अधिक विधायक, कुल 32 विधायक राजपूत समाज से चुने गए हैं। और चर्चाएं हो रही थी कि इस बार डिप्टी सीएम जो है वो राजपूत समाज से एक बन सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तो नहीं बने। लेकिन जो नीतीश कुमार के साथ साथ 26 जो मंत्री शपथ लिए हैं उसमें 4 राजपूत समाज से मंत्री बनाए गए हैं, 4 बने हैं। अब ऐसे में आगे जो बीजेपी से 3 बनने की संभावनाएं हैं उसमें से एक नाम जो है चर्चा में है कि वो राजपूत समाज से ही हैं, नीरज सिंह बबलू। काफी बीजेपी के काफी भरोसेमंद नेता हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। उनकी चर्चा हो रही है कि वो फिर से मंत्रिमंडल में शामिल उनको किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो वैश्य समाज से भी एक मंत्री बन सकते हैं। रेणु देवी की जहां तक बात है, कई लोग उनकी भी नाम ले रहे हैं, लेकिन रेणु देवी को जहां तक हमको लग रहा है कि इस बार जो है रेणु देवी मंत्री नहीं बनने जा रही है। रेणु देवी के जगह पे किसी और वैश्य समाज के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन रेणु देवी को इस बार जो है मंत्री बनने का संभावना जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी में भी एक और कुशवाहा समाज के नेता को साधने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले वो मंत्री थे, आपको याद होगा डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ से जीते हैं, 5वीं बार जो है वो विधायक बने हैं डॉक्टर सुनील कुमार। उनकी चर्चाएं हो रही है कि सुनील कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, कुशवाहा समाज से आते हैं। आपको पता होगा कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बने हैं वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। और इसके अतिरिक्त बीजेपी में एक और कुशवाहा समाज के लोग मंत्री बनने जा रहे हैं जिसका नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। साथ ही साथ अब लोजपा की ओर चलते हैं। देखिए लोजपा रामविलास की तरफ से, लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, काफी चर्चाओं में ये नाम था, कहा जा रहा था कि पहले जो फेज में शपथ ग्रहण होगा उसमें ही यह शपथ लेंगे। लेकिन देखिए पहले फेज में संजय पासवान और संजय सिंह 2 लोग जो है मंत्री पद का शपथ लिए लोजपा रामविलास की तरफ से। ऐसे में राजू तिवारी बच गए और राजू तिवारी जो है अब वो आगे मंत्री बनेंगे लोजपा रामविलास कोटे से। तो यही वो संभावित नाम है जिसकी लगातार चर्चाएं हो रही है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि यही वो चेहरे हैं जो आगे आने वाले समय में मंत्री पद का शपथ लेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। ये जो नाम है ये लगभग फाइनल है, तो क्या इस पर ही मोहर लगती है या इसमें बदलाव होगा। देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो हर समाज के लोगों को साध कर आगे बढ़ना चाह रही है। ऐसे में सभी समाज के लोगों को साधने के लिए कई तरह के रणनीति बनाए गए हैं। देखिए बीजेपी में अधिकांश जो मंत्री बने हैं वो नए चेहरे को मौका दिया गया है, लेकिन अब जो गठित होगा और जो बचे सीट है उस पर जो है कुछ पुराने चेहरे पर भी दांव उसमें भी लगाया जाएगा। और जदयू कोटे की जहां तक बात है, अब सबसे अधिक जो है जदयू कोटे से मंत्री बनेंगे इस फेज में अगली बारी में। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे AR24 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।